आज हम कर रहे हैं चैप्टर न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, हिस्ट्री बुक ग्रेड 6 से। इस चैप्टर की शुरुआत हम कर रहे हैं प्रशस्ति से। प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है तारीफ में। ये जो प्रशस्ति है इसे लिखवाया जाता है, खुदवाया जाता है किसी भी चीज पर, ताकि जिस भी राजा की तारीफ में जो भी कुछ कहा गया है वो हमेशा के लिए एक मार्क बन जाए कि हाँ ये राजा ऐसे थे, ताकि आने वाले जब लोग अगली पीढ़ी के देखें तो वो जान सके कि इस राजा ने क्या क्या अच्छे काम किए थे। तो जो प्रशस्ति है इस चैप्टर में हम समुद्रगुप्त है, गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी है, उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। शुरुआत करते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से। समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है वो उन्हीं के कोर्ट पोएट द्वारा लिखी गई थी 1700 ईयर्स पहले। ये एक्चुअल में एक बहुत लंबी पोएम है संस्कृत में, और जिस पोएट ने लिखी उसका नाम है हरिसेना। ये इलाहाबाद के अशोक के पिलर है उस पर खुदी हुई है। तो जो पोएट थे उन्होंने समुद्रगुप्त जो थे उनकी तारीफ में लिखा कि वो एक बहुत शूरवीर थे, एक ऐसे राजा जिन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते, लड़ाइयां जीती, जो काफी पढ़े लिखे समझदार थे, विद्वान थे और सबसे बेस्ट थे। उनकी जो तुलना करी गई है वो भगवान से की गई है, यानी कि उनको दर्जा जो दिया गया है वो भगवान का दिया गया है। अब क्योंकि ये जो प्रशस्ति होती थी ये बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस में लिखी जाती थी, तो आपकी बुक में एक ऐसा सेंटेंस दिया गया है जो ये बताता है कि समुद्रगुप्त जो है वो उनकी तारीफ में क्या कहा गया। तो जो पोएट है वो कहते थे कि उनकी जो बॉडी थी, यानी जो समुद्रगुप्त की जो बॉडी थी, जो उनका शरीर था, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव था, क्योंकि उस पर जो है सैकड़ों की संख्या में निशान थे। वो निशान जो उनको युद्ध में जैसे कुल्हाड़ी लगने से, तीर लगने से, भाला लगने से, और जो भी तलवार है, जितने भी तरह के औजार होते हैं, उनसे जो है उनके जो शरीर पर घाव के निशान बन गए थे, उससे समुद्रगुप्त की जो बॉडी थी वो बहुत अट्रैक्टिव लगती थी। इसका मतलब वो ये बता रहे थे कि समुद्रगुप्त ने इतनी सारी लड़ाइयां जीती जिसमें वो कई बार घायल हुए लेकिन विजयी होकर उभरे, इसलिए वो जो है बहुत ही एक महान राजा थे। अगर आप अपनी बुक का जो मैप 7 है उसे देखेंगे तो उसमें आपको कुछ एरिया है जो ग्रीन में शेडेड नजर आएगा। इसके बाद आपको लगातार सीरीज में ईस्ट कोस्ट की साइड रेड कलर के मार्क्स नजर आएंगे, यानी डॉट्स नजर आएंगे। साथ ही साथ कुछ एरिया ऐसे हैं जो पर्पल और ब्लू में मार्क किए गए हैं। ये एक्चुअल में जो मैप है ये इस इंफॉर्मेशन के आधार पर बनाया गया है कि जैसी उनको प्रशस्ति में से मिली है, यानी जो प्रशस्ति में जिस तरीके से इंफॉर्मेशन दी गई है उसी के अकॉर्डिंग इस मैप को तैयार किया गया है। हरिसेना जो है वो बताते हैं कि 4 अलग अलग तरह के रूलर्स थे, और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि जो समुद्रगुप्त थे उनकी किस तरह की नीतियां रही थी इनके प्रति, यानी ये जो राजा थे इनके प्रति समुद्रगुप्त की कैसी नीतियां रही थी। अब सबसे पहले बात करते हैं जो आर्यवर्त के राजा थे, उसका इलाका जो है वो ग्रीन में दिखाया गया है मैप में। यहाँ पर 9 राजा थे जिनको कहना चाहिए उखाड़ फेंका गया, और उनके जो राज्य थे वो समुद्रगुप्त के ही राज्य का एक हिस्सा बन गए। फिर दक्षिण पथ के रूलर्स थे, यानी दक्षिण पथ के राजा थे। यहाँ पे लगभग 12 राजा लोग थे जिनकी की जो कैपिटल्स है शहरों की वो क्या कहते हैं या राज्यों की, वो जो है लाल रंग के डॉट से मैप पे दिखाई गई है। उन्होंने जब समुद्रगुप्त से वो लड़ाई में हार गए तो उन्होंने समुद्रगुप्त के सामने अपना सरेंडर कर दिया, और फिर उन्होंने जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने दोबारा उनको इजाजत दे दी कि वो अपने राज्य में राज कर सकते हैं। अब जो अंदर का घेरा है वो उनके आस पड़ोस के राज्यों का है, जिसमें असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल और बहुत सारे जनसंघ आते हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट साइड में है, और उनको पर्पल से मार्क किया गया है मैप के अंदर। ये क्या था? ये जैसे कहते हैं उपहार लेके आते थे, तुम्हारे उनके जो भी ऑर्डर्स होते थे उनको फॉलो करते थे, और साथ ही साथ इनके दरबार को अटेंड करते थे। अब कुछ राजा ऐसे हैं जो बाहर के इलाकों में हैं, जिनको ब्लू की तरह मार्क किया गया है मैप के ऊपर। ये जो है कुशन और जो शाक थे
उनके वंशज माने जाते हैं, या रूलर श्रीलंका के जिन्होंने अपने आप को सरेंडर किया, सबमिट कर दिया और अपनी जो डॉटर थी यानी जो उनकी बेटी थी उनको जो है इनके साथ मैरिज करने के लिए एग्री कर लिया। ज्यादातर जो प्रशस्ति होती हैं वो राजा के जो पुरखे थे उनके बारे में भी बताती हैं। अब ये वाली जो प्रशस्ति है ये समुद्रगुप्त के जो परदादा होंगे, फिर उनके परदादा, फिर दादा, फिर उनके पिता, माता, सबके बारे में बताती हैं। उनकी जो माँ थी कुमारा देवी, वो जो है लिच्छावी जन को बिलोंग करती थी, जबकि जो उनके फादर थे चंद्रगुप्त वो सबसे पहले रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, जिनको सब जैसे कहना चाहिए टाइटल मिला था महाराजाधिराज का, जो टाइटल समुद्रगुप्त ने भी इस्तेमाल किया था। जबकि उनके जो परदादा और दादा थे वो महाराजा माने जाते थे। तो इससे ये पता चलता है कि फैमिली जो थी उनकी वो धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण उस पे आती चली गई। जो समुद्रगुप्त थे उनका भी उल्लेख एक तरह से पुरखों के ही तौर पे होता है, क्योंकि उनके आगे के जो वंशज आए, जैसे उनके लड़के थे चंद्रगुप्त II, वो भी जो है इतिहास में काफी अपना नाम कर गए, क्योंकि हमें जो उनके इंस्क्रिप्शंस मिले हैं या जो सिक्के मिले हैं उससे पता चलता है कि उन्होंने जो है जो वेस्ट साइड थी इंडिया की उसकी तरफ चढ़ाई करी और जो लास्ट रूलर्स होंगे शाका के उनको जो है उन पर जीत हासिल करी थी। बाद में लोगों का ये भी मानना है कि उनका जो दरबार था उसमें सभी विद्वान लोग थे ज्यादातर, जिसमें कालिदास पोएट भी थे और जो आर्यभट्ट थे जो एस्ट्रोनॉमर थे वो लोग भी जो है इनके कोर्ट में शामिल थे। इसके बाद जो दूसरे राजा थे वो थे हर्षवर्धन और उनके हर्षचरित के बारे में अब हम पढ़ते हैं। गुप्ता रूलर्स जो हैं उनके बारे में हमें मिलता है या पता चलता है, जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं या जो कॉइन्स मिले हैं उससे हमें पता चल जाता है। कुछ राजा ऐसे हैं जिनकी बायोग्राफी से यानी कि जिनकी जो जीवनियां हैं उनसे हम पता कर सकते हैं कि वो राजा कैसे थे। जैसे हर्षवर्धन थे, वो लगभग 1400 साल पहले थे, वो भी इन्हीं में से एक रूलर थे। उनके जो दरबारी कवि थे बाण भट्ट, उन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी थी हर्षचरित, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी। अब इसमें उन्होंने बताया है उनके वंशजों के बारे में, पुरखों के बारे में और फाइनली किस तरीके से हर्ष जो है वो खुद राजा बने। जुआनजैंग वो भी जो है काफी टाइम उन्होंने हर्ष के कोर्ट में बिताया था और इस वजह से उन्होंने भी बहुत एक डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा है उनके बारे में, जो उन्होंने वहां पर देखा, ऑब्जर्व किया उसके लिए। हर्ष जो है वो अपने फादर के सबसे बड़े पुत्र नहीं थे, लेकिन थानेसर के जो है किंग बन गए, क्योंकि जो उनके फादर थे और उनके जो बड़े भाई थे दोनों की डेथ हो गई, जिसकी वजह से उनको थानेसर का राजा बना दिया गया था। उनके जो ब्रदर इन लॉ थे यानी उनकी जो सिस्टर के हस्बैंड थे वो कन्नौज के रूलर थे, कन्नौज के राजा थे, पर वो भी जो है बंगाल के राजा के हाथों मारे गए थे। तो हर्ष ने जो है अब कन्नौज का भी राज्य अपने उसमें ले लिया था और फिर उन्होंने जो है चढ़ाई करी जो बंगाल के राजा थे उनके खिलाफ। ईस्ट साइड में उन्होंने काफी सफलता प्राप्त करी, इसी वजह से उन्होंने मगध और बंगाल सब पे अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन बाकी और जगह वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उन्होंने नर्मदा नदी कोशिश करी क्रॉस करने की, ताकि वो दक्षिण की तरफ जो है जो डेक्कन होता है उसकी तरफ कूच कर सके, लेकिन वहां के जो रूलर्स थे जो कि चालुक्य डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, पुलाकेशिन II, उन्होंने जो है उनको रोक दिया था, यानी उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो है पल्लवास, चालुक्यास और पुलाकेशिन प्रशस्ति। इसके में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।